लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी का मजाक उड़ाया है और उन्हें उनका नाम जो भी हो कहकर संबोधित किया है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि 4 नवंबर के चुनावों के बाद अब अमेरिकियों के सामने साम्यवाद और सामान्य ज्ञान के बीच एक कठिन चुनाव का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप ने जोहरान ममदानी के ट्रांसजेंडर अधिकारों को लेकर रुख पर भी तंज किया। उन्होंने कहा, असल में ममदानी ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों का समर्थन करते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति जन्म से पुरुष है लेकिन खुद को महिला मानता है तो उसे महिलाओं की खेल प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति होनी चाहिए। ट्रंप ने ममदानी को कम्युनिस्ट कहा। उन्होंने कहा, न्यूयॉर्क का रिजल्ट दिखाता है कि अब अमेरिकियों के सामने कम्युनिज्म और कॉमन सेंस के बीच चुनाव करना है। नेपाल में सितंबर के जेन-ज़ी आंदोलन के बाद मार्च में होने वाली चुनावों के लिए 10 वामपंथी दलों ने एक होकर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया है। नई पार्टी में पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड की सीपीएन माओवादी सेंटर और माधव कुमार नेपाल की सीपीएन यूनिफाइड सोशलिस्ट सहित 8 दूसरी पार्टियां शामिल हैं। प्रचंड और माधव नेपाल ने बुधवार को इसकी घोषणा की। इसके साथ ही 9 सूत्री समझौते को मंजूरी दी गई, जिसमें प्रचंड को कोऑर्डिनेटर और माधव नेपाल को को-कोऑर्डिनेटर चुने गए हैं। प्रचंड ने कहा, नेपाली कम्युनिस्ट आंदोलन के इतिहास में आज का दिन ऐतिहासिक है। 10 दलों का एकीकरण पहली बार हुआ है। देश संकट में है, राजनीतिक दलों पर आरोप लग रहे हैं। इससे निपटने और राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए आज नई स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत है। हॉलीवुड एक्ट्रेस और मानवाधिकार कार्यकर्ता एंजेलिना जोली आज अचानक यूक्रेन के दक्षिणी शहर खेरसोन पहुंची। ये वही इलाका है जहां इन दिनों रूस की ओर से लगातार ड्रोन हमले हो रहे हैं। जोली ने यहाँ बच्चों के अस्पताल और मैटरनिटी वार्ड में मरीजों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में एंजेलिना जोली यूक्रेनी बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहने दिखीं। वो अस्पतालों में मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत करती नजर आईं। एक तस्वीर में वो एक यूक्रेनी सैनिक के साथ भी दिखीं, जिसकी पहचान सुरक्षा कारणों से छिपाई गई थी। यूक्रेनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जोली के साथ स्थानीय बॉडीगार्ड भी मौजूद थे। दावा है कि उनके एक बॉडीगार्ड को यूक्रेनी सेना ने जबरन भर्ती कर लिया था, जिसके बाद जोली खुद भर्ती ऑफिस पहुंची और उन्हें छुड़वाया। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री इशाक डार ने तालिबान से दोस्ती को देश के लिए महंगा बताया है। उन्होंने अफगानिस्तान से जुड़े आतंकवाद के लिए पूर्व पीएम इमरान खान को जिम्मेदार ठहराया। डार ने संसद में 2021 के एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जब तत्कालीन आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद काबुल गए थे, वहां चाय पीते हुए उन्होंने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा। डार ने कहा कि अफगानिस्तान की उस एक कप चाय की आज तक देश को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। डार ने इमरान खान पर निशाना साधते हुए कहा, उनकी सरकार ने तालिबान के सत्ता में आने के बाद बॉर्डर खोल दिए। इससे आतंकी वापस लौट आए। पाकिस्तानी तालिबान, फितना अल ख्वारिज और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे ग्रुप अफगानिस्तान से हमले कर रहे हैं। थाईलैंड में चल रहे ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिस यूनिवर्स इवेंट के दौरान विवाद बढ़ गया। मिस यूनिवर्स थाईलैंड के डायरेक्टर नवात ने मंच पर मिस मैक्सिको फातिमा बोश को सबके सामने डांटते हुए बेवकूफ कह दिया। इसके विरोध में कई देशों की प्रतिभागियों ने हॉल से बाहर निकलकर विरोध जताया। नवात ने फातिमा से कहा, उन्होंने प्रतियोगिता से जुड़े प्रमोशनल कंटेंट शेयर नहीं किए। जब फातिमा ने इस पर आपत्ति जताई तो नवात ने सुरक्षा कर्मियों को बुलाने की धमकी दी और कहा, जो भी उनके समर्थन में आएगा उसे प्रतियोगिता से बाहर किया जा सकता है। इसके बाद फातिमा मंच छोड़कर बाहर चली गईं। सोशल मीडिया पर भारी विरोध के बाद नवात ने एक वीडियो जारी कर माफी मांगी और कहा, अगर किसी को बुरा लगा है तो वो माफ चाहते हैं। लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।